बड़ा कर देखिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले मैंने लेक्चर्स में आपको जितने इसके मेथड्स होते हैं वो सारे बता चुका हूँ, ठीक। और ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक। तो देखिए इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है 243 और फिर डिवाइड फिर 3 फिर डिवाइड फिर 3 फिर डिवाइड 3, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, एनटीपीसी का। तो अब देखिए इनको कैसे करते हैं। 243 यहाँ लिख दिए। जितने देखिए अगर कोई नंबर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड, मान लो 5, तो मैं जब डिवाइड का साइन हटाता हूँ ना, तो ये देखिए डिवाइड का क्या मतलब होता है, इसके डिवाइड, यही तो ऐसे तो होता है। तो ये मतलब इसके नीचे जाना चाहिए। तो ऐसे ही सारे डिवाइड के साइन हटाते रहेंगे, सभी नीचे चले जाएंगे। तो 3/3। तो देखिए अब इससे कट जाएगा क्या, देखिए 3 से काटे इसको तो 3 अट्ठे 24, 3 इकन्ने 3, तो 3 से ये कट गया। फिर देखिए 3 से इसको काट दिया तो 27 आया, फिर 3 से काटे तो 9 आया, फिर 3 से काटे तो फिर 3 आया। मतलब अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, 3। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अब जब सारी चीज़ें डिवाइड में हैं तो सारी जब मल्टीपल में कन्वर्ट होंगी, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, तो ये चीज़ डिवाइड में गई तो इसका मतलब ये 1/5 हो गया। आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 1/5, तो वही चीज़ यहाँ पर किया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जब डिवाइड में गई तो ये हमेशा मल्टीपल में कन्वर्ट हो गई और सारे नीचे रहेंगे तो आपको काट देना है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 1 2 3 डैश और 30 + 31 तक दिया हुआ है, फिर 31 से नीचे जा रहा है, फिर 30 29 फिर 1 तक गया है, ठीक। तो मतलब एक बार देखिए अब जैसे कि देखिए नॉर्मल अब कर दिया, जैसे 1 + 2 तक गया, फिर 3 तक गया, ठीक। और फिर इसके बाद जस्ट नीचे उतरने लगे 1 2। तो देखिए इनको पहले जोड़िए कितना आएगा, 2 1 3 3 6 2 8 1 9, तो कितना आया 9। तो अब फिर से एक बात देखिए कर लीजिए, तो इसे 1 2 3 4 तक गया, फिर 4 से फिर नीचे 3 2 और 1। अब इनको जोड़िए तो देखिए ये इतना तो मेरा आएगा 3 3 3 3 6 4 10 और 5 15 1 16 आया, ठीक। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, देखिए 1 2 3 जब 3 तक गया और ये जो नीचे लास्ट के नंबर और ये लास्ट के नंबर, ये जो मिडिल वाला नंबर है इसका स्क्वायर करने पर मुझे सीधा सम मिल जाएगा। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे को सीधा सम मिल गया। तो देखिए 3 के इधर नंबर छोड़ दीजिए और 3 इधर, जो मिड का नंबर है 4, इसका सीधा स्क्वायर कर देते हो मेरे को मिला 16, ठीक। तो ऐसे ही देखिए 30 तक गया, फिर 30 के इधर, तो मतलब 30 के इधर भी 30 इधर नंबर भी है, 30 इधर नंबर भी, तो इसका मिड का नंबर क्या है 31। तो आप सीधा 31 का ही स्क्वायर कर दीजिए तो आपको सीधा आंसर मिल जाए। तो 31 का स्क्वायर कितना होगा 0 1, 1 का स्क्वायर होगा 0 1, फिर 3 का स्क्वायर होगा 9। फिर कैसे करते हैं 3 × 1 और फिर उसका 2 से मल्टीपल, 3 × 1 3, 2 से मल्टीपल तो 6, एक नंबर छोड़ के लिखते हैं, ठीक। और फिर 6 और फिर 9, तो कितना आएगा 961। तो मेरा आएगा ऑप्शन सी, ठीक। ये चीज़ ध्यान। अब जैसे ऐसे अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप सीधा इसको ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इससे पहले आपको एपी सीरीज जब बताई थी तो उसमें बताया था, तो उसमें कैसे फार्मूला लगाएंगे। तो SN फार्मूला होता है SN = n/2 2a + n-1 × d, ठीक। तो अब इस सीरीज को लगाएंगे तो देखिए 31 तक ऐसे यहाँ तक जोड़ लेंगे क्योंकि कंटिन्यू है, फिर इसके बाद ऐसे जोड़ लेंगे। अगर ऐसे भी नहीं जोड़ना है तो आप देखिए कैसे जोड़ सकते हैं। 1 1 कितने टाइम आया है 2 टाइम, 2 2 कितने टाइम आया है 2 टाइम, 3 3 कितने टाइम आया है 2 टाइम। तो आप ऐसे लिख लीजिए और सब में 2 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक। और 31 को अलग जोड़ लीजिए, मतलब 1 से लेकर 30 तक का 2 2 नंबर रिपीट हैं तो उसके 2 से कॉमन हो गया, 1 2 3 ऐसे करके 30 तक हो गए, बचा 31 आपने अलग जोड़ लिया, ठीक। और इनका आप ऐड कर लीजिए। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n+1 / 2, ठीक। और ये 2 बाहर है, ठीक। और प्लस 31, क्योंकि 31 एक ही बार है तो 31 को अलग ही रखिए, ठीक। n की जगह मैंने कितना रखा नंबर, तो नंबर तो 1 से लेकर मैं 30 तक काउंटिंग करूँगा तो n कितना आएगा 30, और ये हो जाएगा 31 और / 2, और यहाँ पर भी 2 है तो 2 से 2 को काट दिया और यहाँ पर है 31। अब ये बना क्या 30 × 31 + 31। अब देखिए 31 मैंने कॉमन कर लिया, तो जब 31 कॉमन आया तो यहाँ पर 30, और यहाँ से जब 31 चला गया तो 1, ठीक। 30 1 31, फिर से वही बात है 31 का स्क्वायर, ठीक। तो 961, ठीक। तो आप कैसे भी करिए, मतलब तरीका जैसे मैं बता रहा हूँ ना, पहले आप जैसे हमने जहाँ पर आसानी से नंबर लिख दिए फिर वैसे जोड़ दिए, ठीक। और फिर मिड का स्क्वायर, तो ऐसे अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप सीरीज लगाएंगे या फिर उसको और कुछ मेथड अपनाएंगे तो टाइम लगेगा, ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9/13 और फिर डिवाइड, फिर 18/26 फिर डिवाइड। तो देखिए वैसे ही जैसे क्वेश्चन पहले वाला मेरा था वैसे ही है, जैसे तो हमने लिख दिया 9/13 और इसको मल्टीपल में चेंज किया तो हमने क्या कहा था उलट जाती है संख्या। तो अब 26/18 हो गया और ये हो जाए, इसको भी उलट दीजिए 52/90। अब इसको केवल सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 9 × 9 और ये 10 आया, ठीक।
13 करने 13, 13 दूनी 26 और 2 से काट दिए तो कितना है 9, फिर 2 से काटे तो कितना है 26 और 2 पंचे 9 पंचे 10, तो ये 9 पचे 45, तो नीचे आया 45, ऊपर क्या आया 26, तो 26/45, तो आंसर आएगा 26/45। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। देखिए एक बॉडमॉस थ्योरी होती है, देखिए इसका मतलब देखिए ब्रैकेट ऑफ और ऑफ, अगर इसका मतलब होता है ब्रैकेट, बी माने ब्रैकेट, ठीक, और ऑफ और माने ऑफ, और डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीपल, ठीक, मल्टीपल, और ए माने एडिशन, ए माने एडिशन मतलब, और एस माने सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो ये साइन जैसे हमने कहा तो इसका फुल फॉर्म तो ठीक, तो ये इसी फॉर्मेट में यूज होता है। अगर कोई भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर जिसके साथ ऑफ दिया है उसको सॉल्व करेंगे, और फिर डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीपल, फिर से लास्ट में हमारा सॉल्व होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक। मल्टीपल के बाद एडिशन, एडिशन का सब्ट्रैक्ट, ठीक। अगर किसी नंबर पे बार दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 पावर 12 ऐसे बार लगा हुआ है, ठीक, तो सबसे पहले इसको नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक, इससे पहले वाला नंबर होता है 12, ठीक। तो हमेशा इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक, बॉडमॉस, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसमें ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, लेकिन सबसे बड़ा ये ब्रैकेट है वो मंजिला है, और फिर सबसे छोटा, ठीक। तो सबसे छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करते, तो देखिए ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ फिर देखिए 3 3 6 हो गया, और ये 3 यहाँ से दिया हुआ है माइनस, और ये हो गया 6, और इसके डिवाइड में कितना दिया हुआ है 6, तो इसने को मैंने पहले सॉल्व किया, ठीक। तो ये 6 से 6 कट गया। अब ऐसा नहीं करेंगे, पहले घटाएंगे नहीं, पहले डिवाइड का, यहाँ पे देखिए डिवाइड, पहले डिवाइड दिया हुआ है, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट दिया, तो पहले डिवाइड होगा, फिर बाद में सबसे पहले लास्ट में घटेगा, तो इसके सेंस में डिवाइड हो गया तो बच्चा कितना 1, और 3 में से 1 घटा कितना आएगा 2, तो इतने का मैंने सॉल्व किया, तो मेरा को आंसर मिला 2, और फिर 2 को 3 से गुड़ा है, 3 गुणे 2, तो कितना आया 6। अब फिर 6 में 3 ऐड करना है आपको, 3 + 6, तो कितना आया 9, तो अब मेरा ऑप्शन आएगा सी, ठीक। तो मतलब फार्मूले को ही आपको रूल को हिसाब से ही करना है, पहले ब्रैकेट वाला फिर ऑफ, अगर किसी नंबर में ऑफ आता है तो ऑफ। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 ऑफ 5 लिख दे, तो मतलब 4 गुणे 5 20 होता तो 20 गुणा है ये, लेकिन अगर साथ में यूज हो गया, मान लीजिए 4 ऑफ, तो डिवाइड, और यहाँ पर दिया हुआ है मान लो 5, तो अब कहेंगे इसका गुणा होता है पहले, तो मतलब पहले गुणा ही कर लीजिए, पहले गुणा क्यों करेंगे, डिवाइड कर लीजिए। अगर दोनों नंबर से यूज कर दिया है, ऑफ भी डिवाइड भी, तो आप पहले ऑफ को ही फॉलो करेंगे, लेकिन अगर उसने पहले गुणा है यूज किया है तो आप पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7/9 मल्टीपल 21/5 प्लस मल्टीपल 25, ठीक, और ये फिर नंबर्स दिए हुए, ठीक, और कह रहा है इसको सॉल्व करिए, सरल करने कितना आएगा, ठीक। तो अब देखिए इसको करते हैं, तो 7/9 और फिर यहाँ पर दिया हुआ है 21/5, ठीक, यहाँ पर 25, देखिए इसको क्या करेंगे, ये बनना है a² - b², इसका फार्मूला क्या होता है a - b और a + b, तो आप सीधा इसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक। तो इसमें 65 में 10 जुड़ेगा और 55 जुड़ेगा, फिर 65 में 55 घटेगा, तो जब जुड़ेगा तो हो जाएगा मेरा 120, ठीक, और जब घटेगा तो कितना आएगा 10, इसका इतना है मेरे पास, ठीक। तो अब देखिए इसको 5 से काटे तो 5 × 25, ठीक। अब 3 से काटे, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर 40 और ये 400, यहाँ से मिला 400, और 7 × 7 = 49 गुणे, ठीक, 49 गुणे 5, ठीक। तो अब देखिए इसको मल्टीपल क्या करना है, 4 × 5 = 20, 20 और 00 200, और 49 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 98 और 00, तो आएगा मेरा 98 और 00, एक 0 गर्म पड़ गया, 1 2 और 4 × 5 = 20, अरे हाँ 1 0 और आएगा, ठीक। तो देखिए 2 0 तो थे ही, 5 का जो मैंने मल्टीपल किया 4 से तो वो 20 आएगा, वो 3 0 हो जाएंगे, ठीक, 2 जो थे और एक और 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 3 0 आएगा, ठीक। तो ये आएगा 98,000, तो ऑप्शन मेरा आएगा फर्स्ट, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कह रहा है 144 डिवाइड और फिर ऐसा नंबर से दिए हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बार यूज किया हुआ है, ठीक। तो आप सबसे पहले बार वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, मतलब आप सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को उठाएंगे, लेकिन इससे पहले भी ये ब्रैकेट है, इससे पहले भी ये ब्रैकेट, तो आप सबसे पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे और इस वाले हिस्से में भी सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे जिसमें बार है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है 25 माइनस 1/112 और ये चको 28। देखिए अगर कभी भी नंबर पे बार ऐसे लगा होता है, ठीक, ये नंबर से अपना बार लगा तो आप सीधा सिर्फ नंबर ही नंबर मानिए, ठीक। अब लेकिन अगर कहीं पॉइंट पे बार लगा होता है जैसे 0.5, तो इसको आप कैसे लिखे होते थे पहले बताया था। तो जैसे एक नंबर बाद पॉइंट है और उस पर बार लगा हुआ है तो लिखेंगे 5/9, ठीक। तो ये सारी चीज़ बता चुका हूँ, ठीक। अब देखिए ये 7 को 28 हुआ और इसका 28 हो गया जब, तो इसके ये डिवाइड में है तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया 28, और 28 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 4 टाइम कटेगा, ठीक। तो 4 आएगा। तो यहाँ से मेरे को इतने का सॉल्व करने पर मुझे मिला 4 में से 25 घटा दिया तो आया 21, और 21 इतना मुझे मिला 21, तो ये आया 21 अब 37 है, 37 में से मैंने 21 माइनस कर दिया, ठीक। तो ये कितना बचेगा 16, ठीक। तो यहाँ से मुझे मिला इतना का नंबर 16, और 16 में से 40 फिर माइनस किया तो 16 माइनस 40 तो कितना आया 24, ठीक। और फिर क्या कह रहा है 24 को डिवाइड करना है 144, तो 144 डिवाइड बाई 24, ठीक। तो अब देखिए 12 बराबर 144 होता है, 12 दूनी 24 होता है, फिर तो उससे काटेंगे तो आंसर कितना आएगा 6, तो ऑप्शन मेरा आएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है बाहर का, ठीक। तो देखिए इसको पहले सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसको जहाँ पे क्वेश्चन दिया हो उतने में ही कम से कम सॉल्व करने की कोशिश करिए। अलग अलग क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें और कन्फ्यूजन होगा, ठीक। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से बचा मेरा 2, ठीक, सीधे घट जाएगा इसमें से 2। अब फिर देखिए 2 गुणे 2, ये है 2 यहाँ से बचेगा। अब यहाँ से देखिए 20 इतने ब्रैकेट को उठाएं, ठीक, 20 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 और ये मल्टीपल यहाँ से मिलेगा 2। अब इसका आप गुणा इससे कर देंगे, लेकिन पहले हमने कहा है कि पहले आप बॉडमॉस थ्योरी यूज करेंगे, तो इसको पहले वाला डिवाइड वाला होता है पहले हिस्सा, तो 20 माइनस 5/2 फिर गुणा करना है, ठीक। पहले गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 और डिवाइड करेंगे तो नीचे 4, सब पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो पहले आप डिवाइड करेंगे उसके बाद गुणा करेंगे, ठीक। 2 से 2 काट देंगे, ठीक। तो 2 से 2 कट गया तो इसमें से अब माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि इसके साथ में कुछ है नहीं तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 15। तो मतलब इतने को मेरे को सॉल्व करने पे मिला 15, और फिर 15 गुणे 15 है, ठीक। तो यहाँ से देखिए 26 माइनस 15 और गुणे 15, तो अब तो इसमें को कर ही सकता हूँ ना 225। अब 225 में से 26 माइनस हो जाएगा, ये देखिए माइनस का है, तो जब 225 में से 26 माइनस होगा तो कितना आएगा 199, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 225 है, उसमें से मैं 26 माइनस कर रहा हूँ, लेकिन साइन हमेशा उस नंबर का आता है जो नंबर बड़ा होता है। 225 बड़ा साइन बड़ा है नंबर, तो इसके पहले माइनस दिया तो आंसर माइनस का आएगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है उसमें 10 आप ऐड कर दीजिए, तो आप इसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो जब 10 ऐड करेंगे तो 189 बचेगा। फिर बड़ा नंबर ये है, इसके पहले माइनस, तो आप माइनस लगा दीजिए, तो 189, तो मेरा ऑप्शन आएगा डी, ठीक। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सिंप्लीफिकेशंस को अगर आपको जल्दी से करना है और मतलब क्वेश्चन तो उसके पहले बात तो फार्मूले याद होने चाहिए, और जो दशमलव वाला जो पार्ट्स होता है ना उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करेंगे। दशमलव हटता है, जैसे 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो नीचे 2 डबल जीरो आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा, ठीक। ऐसे आपको दशमलव लगाना है कहीं पर या दशमलव हटाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको अगर इन सब चीज़ों को पता रहेगा ना तभी जल्दी कर पाएंगे, और साथ में फार्मूला याद होने चाहिए, सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए पता ज़रूरत पड़े एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ऐसे कोई फार्मूला बनना है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और भी फार्मूले जो इससे बनते हैं, ठीक, वो हम सारे पीछे बताए थे। लेकिन जब ये फार्मूले आपको याद होंगे तभी आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज विदाउट फार्मूले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनने वाले नहीं, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है x + y + z = 11, और ये इसकी वैल्यू दी हुई है इतने, तो कह रहा है a² + b² + c², ऐसे पूछा। देखिए कभी भी अगर जैसे a + b + c, इसका फार्मूला अगर इसका स्क्वायर में मिलेगा, 2 के लिए तो आपको पता है, 3 के लिए भी a² + b² + c², फिर होता है 2ab 2bc 2ca, ठीक। तो अब बस इसी को यूज करिए। तो देखिए हमको ये वैल्यू चाहिए,
ये यहाँ पे आ रही है, ठीक, और ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाली आ जाएगी, बचेगी ये वाली, तो ये वाली में जो निकालनी है और ये वाली पहले पता है, ठीक। तो अब बस इसकी फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, और इसकी वैल्यू में जो निकालने तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, तो अब आएगा ए बी बी सी और सी। अगर इसकी जगह एक्स वाई जेड मानना होता तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 42, तो इसकी जगह रख दीजिए 42, ठीक। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको 2 से मल्टीपल करते, 2 दूनी 4 8। अब ये इस साइड से उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक। एक साइड से जब दूसरी साइड चेंज होता है प्लस लगा होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक। 84 इसमें से घटा देंगे तो आएगा 7 और 11 3 37, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मेरा ऑप्शन आएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कह रहा है ए और बी और सी और कॉमन डी, इसके वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। ये पूर्णांक हैं, ठीक, और ये वैल्यू आपको गिवन है, इसके बराबर इतनी दिया कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो और प्लस डी वैल्यू निकालिए, तो कभी ये प्लस में हो सकता है, कभी ये मल्टीपल में भी बोल देता है, कभी ए बी और प्लस बी सी, कैसे भी निकालना हो, लेकिन आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए ए बी सी डी निकालते कैसे। तो हमें जैसे पिछली बार बताया था, आप इसके नीचे 1 मान लिए, इसको क्रॉस सॉल्व करिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, जब आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा और सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये देखिए इसके 1 बाई में दिया, तो आप सबसे पहले इसको 1 बाई में करिए, तो इसको लिखेंगे जब 1 बाई में तो 129 नीचे आ जाएगा और 54 इसके बाई में जाएगा तो 154 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये अब ऐसे बन गया, तो ये भी 1 बाई में हो गया, ऐसे 1 बाई, ठीक। तो अब देखिए इसको केवल सॉल्व करिए, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी वैल्यू कैसे निकालते हैं। 154 लिखिए, यहाँ से 29 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जब 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम कटेगा 5 टाइम, देखिए 30 होता तो 150 आता, और 29 है तो 145 आएगा, तो 145, ठीक। अब यहाँ से बच्चा कितना 9, और जो ये वैल्यू इधर बस भागफल बचता है इसको बोलते हैं ए, और फिर 29 यहाँ पर ले लीजिए, ठीक। अब 29 को फिर 9 से करिए, जो इसका रिमाइंडर बचे फिर वो वहाँ पर उतार दीजिए, और जो फिर से यहाँ का जो डिविडेंडो विभाज्य संख्या हो वहाँ पर उतार दीजिए, ठीक। तो 9 त्रिक 27 बचा कितना 2, जब तक डिवाइड परफेक्ट ना हो जाए तब तक करते रहिए, ठीक। और यहाँ पर अब ये हो गया बी, फिर मैंने क्या कहा है, जो यहाँ विभाजित वाला नंबर हो फिर उसे वहाँ पर उतार दीजिए, और जो रिमाइंडर वाला अब उससे डिवाइड करिए, ठीक। तो 2 चक्कू 8, 1 बचा, ये हो गया सी। अब देखिए यहाँ पर जब फिर 2 लेंगे तो ये पूरी तरीके डिवाइड हो जाएगा, अब नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा डी। मैंने क्या कहा है, जहाँ पर वो डिवाइड हो जाए उससे पहले तक वहीं तक करिए, अगर आप यहाँ जैसे 2 लेंगे तो ये 2 परफेक्ट हो जाएगा, तो इससे मतलब नहीं। तो यहाँ पर क्या आया 2, तो आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए। फिर क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी ओ प्लस डी की वैल्यू निकालिए, ठीक। तो आप इनको सबको ऐड कर लीजिए, तो ये इसकी वैल्यू हमने निकली है, ए की वैल्यू निकली है 5 और बी की वैल्यू निकली है 3 और सी की वैल्यू निकली है 4 और डी की वैल्यू निकली है 2। तो आप इनको ऐड करते 5 3 8 और 8 6 14, तो आंसर मेरा आएगा 14, ठीक। ये कभी कहता है मल्टीपल में कह देता है, कभी कहता है प्लस में। देखिए ये अगर ये यहाँ से यूज कर देता है ए प्लस और फिर उसके नीचे, तो आप इसको उलटना ना पड़ता है, ये फिर ऊपर ही ऑलरेडी गिवन होता है ऐसे, क्योंकि ऊपर जब ये गिवन होगा तभी तो मैं इसको डिवाइड कर पाऊंगा, अगर यही बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक। और ये चीज़ ध्यान रखना है, आप पहले बार में इसको डिवाइड करें, जितना है इसका भागफल वो लिख लीजिए, उसकी वैल्यू हो जाएगी ए, फिर जो रिमाइंडर बचे उसको वहाँ लिख दीजिए, फिर जो इसका विभाज्य वाला नंबर हो फिर यहाँ पर लिख दिए, फिर से डिवाइड करिए, फिर जो रिमाइंडर बचे यहाँ लिख दिए, फिर जो भागफल वाला इसका नंबर विभाजित का नंबर हो, जो भागफल वाला होगा वो भी हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू फिर नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करिए। यही प्रोसेस अपनाते जाइए जब तक कि वैल्यू 1 ना आ जाए, मतलब परफेक्ट डिवाइड वाला नंबर ना आ जाए उससे। अब जब लास्ट में डिवाइड हो जाएगा तो वही वैल्यू आपकी मान लीजिए जैसे डी जो भी तक निकालनी होगी वो नंबर आ जाएगा, फिर जिसकी पूछ रहा है ए बी प्लस सी प्लस डी वो मेरा आंसर निकालेगा, ठीक। अब ऐसे क्रॉस मल्टीपल नहीं करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करें फिर इसको फिर तो बहुत टाइम लगेगा फिर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। देखिए x प्लस 1 बाई, और ये इस फॉर्मेट में दिया, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर वो हमेशा 1 1 ही होना चाहिए ऐसा, और प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। अब जैसे माइनस माइनस होगा, मैं प्लस वाला बताता हूँ फिर माइनस वाला आपको बता दूंगा, ठीक। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन ये सिर्फ 1 1 ही होना चाहिए, यहाँ पर नंबर्स जो हों 1 1 ही होना चाहिए, और ये प्लस वाला है तो प्लस प्लस ही होना चाहिए, और अगर माइनस वाला है तो सिर्फ माइनस माइनस ही होना चाहिए। अगर एक में भी नंबर्स में 2 या 3 कोई भी नंबर 1 के अगर अलग आ गए तो नहीं हो पाएगा सॉल्व, ठीक। तो देखिए ये कितनी बार 1 है, 1 2 3 4, तो ऐसे आप सिंपल मान लेंगे, सिर्फ बार बार मान लेंगे, लिखेंगे नहीं लेकिन, ठीक। अब यहाँ पर
और देखिए अब ये 1/2 में है, तो ये 1 है और यहाँ पे 2, ऐसे मान लीजिए 1 और 2। अब देखिए बारी बारी इस नंबर ऐड करते चलिए। देखिए ऐसे ऐड करेंगे 2 और 1 3, तो इसके नीचे लिख लिए 3 और फिर जो यहाँ पर आए इसको फिर इसमें ऐड करिए, तो 3 2 5 5, इसको फिर से इसमें ऐड करिए, तो 5 3 8 और 8 इसमें 13। ठीक, ऐसे ऐड करिए। पहले आप यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4, 4 बार आपको ऐड करना है, तो आप फिर पहले यहाँ पर लिख लेंगे, ये 1 वाला यहाँ लिखेंगे और 2 वाला इसके जस्ट बगल में। ठीक, और फिर क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे 4 टाइम, 2 और 1 3, तो 3 आया। फिर जो नंबर यहाँ पर आ चुका है उसके साथ फिर इसको ऐड करें, 2 बार हो गए। ठीक, 2 बार हो गया। अब फिर 30 बार, फिर 4 बार। ठीक, फिर जब आ जाए 4 बार, क्योंकि 4 बार 1 1 है तो 4 बार, अब 5 बार होता है तो फिर मैं इसको फिर से इसमें ऐड करता। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, जो नंबर्स लास्ट में हो उसको ऐसे लिख दीजिए और इसके नीचे वाला नंबर डिवाइड मार दीजिए। ये हमारा सीधे आंसर निकल आया। ठीक, एक्स की वैल्यू। आप जब ऐसे सॉल्व करेंगे इसको 1 मान के, और ऐसे ऐसे सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, 1 मानेंगे। ठीक, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 आए, 3 बनेगा 3 और ऊपर बनेगा 2, 2 यहाँ चला जाएगा 2। ठीक, तो ये बनेगा 1 + 2/3, 3 2 5, तो 5/3। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर आता जा रहा है, 3 आया फिर 5 आया। अब नेक्स्ट करें, ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, 5 अब फिर 3 सब ऐसे बन जाएगा। ठीक, 3/5, 5 3 8, तो 8/5। अब फिर से ये लास्ट में यहाँ पहुँच चुका हूँ। ठीक, तो 1 + 8/5, 5 करने 5, 13/5, तो वही 13/8, ये 8 है ना, 5 सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, जब यहाँ इसको करेंगे। ठीक, तो अब ऐसे बनता जाएगा। ठीक, तो बात वही आएगी, लेकिन जब ये 1 वाला हो तो आप इससे सॉल्व करिए, अगर अदर कोई नंबर हो तो आप इसी मेथड से सॉल्व करिए। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन के बाद न्यू चैप्टर्स में दिया हुआ है घात और घातांक, एंटिटीज एंड सेट्स। ठीक, तो देखिए इसमें घातांक क्या होता है। ठीक, जैसे घातांक की जब बात करता है, जैसे हमने यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए लिखता हूँ। ठीक, फिर ए लिखता हूँ, फिर ए लिखता हूँ। ठीक, तो ऐसे में जैसे मान लीजिए ए की एन तक लिख रहा हूँ। ठीक, ए जो है वो एन तक लिख रहा हूँ, एन टाइम, यहाँ पर लिखना एन टाइम। ठीक, तो मैंने एन बार लिख दिया, तो ऐसे जैसे हमने कहूँगा ए की पावर एन। ठीक, तो इसको बोलेंगे, जो ये हिस्सा होता है उसको बोलते हैं घात। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हुआ यहाँ पर एक्स गुणे एक्स, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 2, एक इसकी पावर एक इसकी पावर, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो एक्स की पावर 2। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, घात, इसी को बोलते हैं घात। जैसे यहाँ पर ए कई बार है तो मान लीजिए एन बार है तो एन बार लिखा हुआ है। ठीक, तो अब ये सब नंबर से जुड़ते हैं एक तरीके से, जैसे 1 हो 1 हो 1 1 हो तो 1 1 कितने बार जुड़ा, एन बार। ठीक, तो जैसे है फिर जैसे मान लीजिए जैसे दिया हुआ है 2 एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 5, तो जैसे 1 2 3, तो एक्स ऐसे लिख लेंगे और नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो 7 5 12 और 2 14। ठीक, सारे पावर जुड़ जाती हैं, जब सेम नंबर्स ये रहते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं इसी, और जो पावर्स होती हैं इनको बोलते हैं घात। ठीक, और जैसे करड़ी में क्या बोलता है, जैसे करड़ी की बात करते हैं तो इसका अपोजिट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x², अब इसका ऐसे रूट लगा दे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये रूट से इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, x। अगर आपको x लिखा हुआ है और इसका कोई कह रहा है एक घातांक, इसको लिखे मतलब करड़ी में आपको लिखना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आप क्या करेंगे, x लिखेंगे यहाँ पर और इसका यहाँ पर लिख देंगे 2। अब जैसे क्यूब रूट लेना है तो आप लिखेंगे x, इसका कह रहा है कोई क्यूब रूट लीजिए तो आप क्या करेंगे, x यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक, तो देखिए उसमें पावर, अब इसी को या इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/3। ऐसे x की पावर 4 अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/4। तो ये जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं करड़ी, और जो ऊपर पावर जाती है उसको बोलते हैं घातांक। ठीक, तो ये एक इसका लिखने का एक मेथड होता है कि घातांक किसको बोलते हैं और करड़ी किसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जैसे कि इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे हम इसमें ज़्यादातर जो इरेशनल नंबर से जैसे निकालते हैं ना, तो ये जैसे करड़ी में हमेशा ज़्यादातर इरेशनल नंबर्स जो नहीं डिफाइंड होते ना, उसको जैसे मान लीजिए √3 आ गया, तो ये सब इस √5 आ गया, तो ये सब नंबर्स होते हैं, इसको बोलते हैं करड़ी। ठीक, इन्हीं नंबर्स को डोनेट करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक, तो अब एक बात यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे अब सेम नंबर जैसे हैं यहाँ पर, जैसे सेम नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे √3 और फिर √3 सॉरी
रूट थ्री। ठीक, तो अब इनको आपको ऐड करना, सिर्फ यहीं तक दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसके नीचे पहले वन मान लेंगे, जब कुछ नहीं है तो वन। ये अगर सेम दिया हुए हैं, जो इसके अंडर रूट में दिया हो वो वैल्यू सेम हो, तो अब कैसे ऐड करेंगे? तो एक एक दो दो चार, तो आएगा √4√3। ठीक, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना रहेगा ना कि अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ये हमेशा जो अंडर रूट में चीज़ें हों वो सेम रहेंगी। जैसे आप ऐसे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा है √3, अब √7, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऑलरेडी ऐड है। आप उसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जो अंदर की जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो अलग अलग हैं। ठीक, तो जब अलग अलग होंगे तो उसको आप ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, अब जैसे ये अलग अलग वैल्यू है, तो अब इसे मल्टीपल जैसे करना होता है मल्टीपल, तो जैसे ये √3 और आपको मल्टीपल करना है √3 फिर √3। तो अब जैसे मल्टीपल कर रहा हूँ मैं, तो अब मल्टीपल कैसे करेंगे? देखिए जैसे मैंने वहाँ बताया x और x है, तो अब एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो हो गया x²। तो वही चीज़ यहाँ पर भी, तो जैसे अब इसको भी x माने तो 1 1 2, तो x को क्या लिखते हैं आप? पावर 3। तो ऐसे आप रूट है तो √3 लिख लीजिए पहले। ठीक, और इसकी पावर क्या लिख दीजिए? 3। अब जैसे इसको अगर और अच्छे से डिनोट करना है तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमने कहा है ऐसे स्क्वायर रूट अगर ऐसे लगा, यहाँ पर 2 3 नहीं लिखा तो आप 2 ही मानेंगे। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 3/2। ठीक, तो ये चीज़ दिखाता है इसका स्क्वायर रूट निकाला गया है। ठीक, तो आप ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब जैसे कि गुणा मान लीजिए करना है, लेकिन अगर इसे गुणा कर रहा हूँ मैं, जैसे 2 टाइम, जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमने ऐड करना बता दिया, अब इसे गुणा करना बताता है, तो ठीक, तो जैसे 2√3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4√3। ठीक, तो देखिए नंबर्स के गुणा होंगे, नंबर्स के नंबर के साथ गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और इस रूट के साथ रूट, और ये चीज़ें नंबर जैसे 3 3 गुणे 3 हो गया है, √3, तो देखिए √3 2 टाइम आएगा, और इसका वैल्यू भी होता है 2 टाइम, तो ये 2 यहाँ पे लिखोगे तो कट जाएगा, तो मतलब सिर्फ बचेगा 3। देखिए यही चीज़ बताया मैंने, जैसे यहाँ पर √x और √x, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एक जैसे आप इसकी पावर 1 मान लें, एक पावर इसकी, तो ये बन गया x की पावर 2 और किसकी? रूट की पावर, और ये रूट का मतलब ऑलरेडी होता है 2, तो x की पावर 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। पीछे देखिए वहाँ पे ऊपर सब लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको काट देंगे तो कितना आएगा? x। तो अगर सेम नंबर से आप मल्टीपल करेंगे 2 टाइम तो उसकी एक वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मान लें क्यूब रूट, और यहाँ पर फिर से 3 और x, और फिर दिया हुआ है 3 और x। ठीक, तो आप जब इसको मल्टीपल करेंगे तो x 3 टाइम है, तो आप यहाँ लिखेंगे x, और इसके वैल्यू है ये भी मान लीजिए 1 है 1 है 1 है, और इसके जो कि पावर 1/3 दी हुई तो 1/3, लेकिन एक पावर 1 2 3, तो यह 3, तो 3 से 3 काट देंगे तो x। देखिए जब 3 यहाँ पर रहा, तो जब 3 बार आएगा तो 1 बार आएगा। ठीक, और जब 2 बार आएगा तो वो भी 1 बार आएगा। तो मतलब एक तरीके से इसको आप अगर कुछ भी हो, आप सिर्फ उसको जैसे यहाँ पर जो भी दिया हो और यहाँ पर जैसे 4 करें तो आप सिर्फ इसको ऐसे लिख दीजिए। अब जैसे कोई कुछ भी मल्टीपल कर रहा है इसके साथ में, जैसे x की पावर 5 मल्टीपल कर दिया, तो x की पावर 5 ये ऊपर है, तो आप इसमें से 5 ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमने क्या कहा है, सेम नंबर्स होंगे तो पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो पावर जुड़ेंगे, तो पावर इसकी पावर 1/4 है तो 1/4 लिख दिया, और इसके पावर 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक, तो आप ऐड कर दीजिए। अब देखिए मैंने मल्टीपल और प्लस वाले बता दिए। जैसे अब मल्टीपल करके आप माइनस का मान लीजिए, जैसे दिया हुआ है √3 - 2√3, तो देखिए मतलब यहाँ पर √3 ये हमेशा इक्वलेट होना चाहिए, और प्लस या माइनस कर रहे हैं तो √3 तभी माइनस होगा, तो इसके पहले मान लेंगे 1, तो मतलब 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -1, और ये साइड में क्या है? √3, तो √3। ठीक, ऐसे दिया हुआ मान लीजिए 5√3 और -2√3 और माइनस का √3। ठीक, तो देखिए ये 5√3 है, ये माइनस का 2√3 है, और ये √3, तो ये इनको देखिए ये पहले माइनस माइनस है तो इनको जोड़ लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 3√3, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होते हैं। ठीक, तो और उसके साथ में माइनस साइन। ठीक, तो ये देखिए 2 है, ये 1 है, तो ये 2 और 1 3 और यहाँ पर 5√3। अब इसमें से 5√3 ये सेम है तो नंबर सब घटा सकते हैं। ठीक, तो 5 में से 3 घटा कितना आएगा? 2।
और √3। ठीक, मतलब घटाते तो नंबर नहीं नंबर है, लेकिन अंदर वाली जो चीज़ें हैं करड़ी में, उसमें क्या कहते हैं, करड़ी में दिया हुआ है ना, वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप घटा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 रूट माइनस √3 ऐसे घटाएंगे तो बस इतना ही रहेगा, इसके साथ घटे घटेगा कुछ नहीं। ठीक, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है 5 माइनस 2 √3 और प्लस 7 √2, तो यह बस ऐसे ही रहेगा। ठीक, इसमें सॉल्व नहीं करेंगे कुछ भी, तो जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक, सेम सॉल्व तभी करेंगे, प्लस या माइनस का करना हो तो हमेशा करड़ी जो अंदर वैल्यू दी हुई है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी जुड़ेंगे। अगर सेम, अब जैसे कहा कि सेम बोल रहे हो तो इसको बोलते हैं सजाती, अगर सेम नहीं है तो भी जाती। ठीक, तो अब नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम से क्या हाँ सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मतलब पता होना चाहिए कि मतलब जो सेम वैल्यूज दी हुई है, आप जब ऐड करना होगा तो वही ऐड होगा। ठीक, जो सेम वैल्यू नहीं दी हुई है तो जैसे नंबर्स दिए हुए हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक, अब जैसे कि यही जैसे सॉल्व करने का, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन इंग्लिश में, और या फिर मतलब परमीकरण। आप इसको सॉल्व करिए, सरल करिए। ठीक, तो सरल करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जैसे अब जैसे ये क्वेश्चन दिया कह रहा है इसका परमीकरण कीजिए, सरल कीजिए। ठीक, तो अब सरल कैसे करेंगे, देखिए उनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए √3 - 1 ऊपर भी है, √3 - 1 तो ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सिर्फ आएगा 2√3 अपॉन √3 + 1। आप इसको भी आंसर मान सकते हैं, लेकिन अगर ये आंसर नहीं दिया हुआ है तो हमेशा ज़्यादातर वो √3 वाले रूट कुछ नीचे रहता है ना, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल। कॉन्जुगेट कैसे, मतलब जैसे यहाँ पर दिया हुआ जैसे √a और -√b नीचे या ऊपर कैसे भी दिया हुआ है, अगर इसका कॉन्जुगेट पूछता है तो क्या कहोगे, a + √b। अगर प्लस वाला है तो माइनस के वाला बोलेंगे, माइनस वाला है तो प्लस का बोलेंगे। ठीक, ऐसे है √3 + 1 वाला है तो इसके माइनस वाले से मल्टीपल कर देंगे और माइनस वाले से डिवाइड कर देंगे। जो चीज़ मल्टीपल की जाती है वही चीज़ डिवाइड की रहती है, ताकि वो वापस कर दिया तो मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, बस केवल सॉल्व करने का एक अपना थोड़ा सा मेथड चेंज किया, अब थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा देखने में। ठीक, तो देखिए भी काट देंगे तो वह नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बस हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ही कर दिया। ठीक, अब उसका पर बता दिया ना कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे √3 + 1 है तो आप √3 - 1 वाले से मल्टीपल कर दिए, अगर प्लस करेगा माइनस में होता तो हम प्लस वाले से करता। ठीक, जो चीज़ ऊपर करेंगे वही चीज़ नीचे करेंगे। ठीक, अब ऊपर ऊपर मल्टीपल कर लीजिए, नीचे नीचे मल्टीपल कर लीजिए, तो देखिए ये a + b और a - b, तो आप आएगा a² - b²। तो जब इसका निकालेंगे तो आएगा a² - b²। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और -1, तो यह कितना आएगा 2, तो नीचे तो 2 आ जाएगा। अब ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाला यहाँ से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2√3 और यहाँ दिया हुआ है √3 - 1, नीचे आया 2, 2 से 2 कट गया तो बचा √3। अब इसका अंदर चाहे तो मल्टीपल कर लीजिए, चाहे तो ऐसे रखिए, तो √3 से इसको मल्टीपल करेंगे तो √3 कितना होता है 3, और फिर √3 1 √3। ठीक, देखिए जब सेम नंबर होते हैं, जैसे √3 बता रहा हूँ बार बार। ठीक, जैसे ये और ये, तो जब सेम नंबर है तो इसकी भी एक पावर मानेंगे, एक पावर इसकी, तो एक पावर माने तो किसकी पावर आई 2, √3, और यहाँ पर पावर आएगी 2, और इसका मतलब जब यहाँ कुछ नहीं होता मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 ही माना जाता है, तो जब 2 माना गया तो इसका मतलब लिखा गया है 3, और ये पावर 2 ऑलरेडी है, और ये पावर हमेशा जो यहाँ की पावर होती है वो हमेशा नीचे रहती है, तो ये कट गया तो आएगा 3। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि 3 आएगा। ठीक, तो 3 - √3, इसका जो हमने सॉल्व किया तो वो आया 3 - √3। ठीक, अब जैसे मैंने कॉन्जुगेट मतलब बताया। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कॉन्जुगेट का जब भी मतलब बोलेगा, ठीक, तो उसका मतलब जैसे प्लस वाला है तो आप माइनस के साथ, हमेशा जब कॉन्जुगेट का मतलब नंबर्स में नहीं बोलेगा। अगर आप यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर 8 - 6 दिया हुआ है, 8 - 5 दिया हुआ है, ऐसे थोड़ी कोई जैसे सीधा घट ही जाएगा। ठीक, यहाँ पर √5 यूज कर लिया या √8 यूज कर ले, तब आप उसको इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीपल करें, जैसे √8 + √5, और माइनस वाला है तो यही चीज़ नीचे भी करिए, √8 + √, और फिर जब नीचे a + b, हमेशा a - b, a² - b का यही फार्मूला बनेगा। ठीक, हमेशा। अब देखिए जैसे कि कंपैरिजन करना है, जैसे तुलना कर देते हैं ना, अगर करड़ी में दिया हुआ है, जैसे मान लो तुलना करना है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है √3 और इसकी पावर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3 मान लीजिए। ठीक, और तो इधर आप लिख दिया √3 की पावर k, तो इसका मतलब नीचे वाली जब सेम होगी तो ऊपर वाली भी सेम होनी चाहिए, मतलब पावर की तुलना करने पर। ठीक, आप जब इसकी तुलना करेंगे तो बेस सेम है, तो पावर की तुलना करने पर तो पावर सेम हो जाएगी। ठीक, ऐसे ऐसे यहाँ √3 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है
यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है पावर 4, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है √3 की पावर, यहाँ पर दिया हुआ है x² - 4x + 5, ठीक। अब तो ये चीज़ हमेशा सेम होनी चाहिए। जब तुलना करेंगे तो अब पावर इक्वलेट करा देंगे, तो 4 = x² - 4x + 5, ठीक। x², ये 4 को उधर ले जाएंगे, ठीक। जब 4 को उधर जाएगा तो इधर बचेगा 0, तो 4 को उधर जाएगा तो 5x, और ये 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 0, तो x² - 4x और +1 = 0। तो ये मेरा आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक। तो मतलब जब आप तुलना करेंगे तो हमेशा नंबर सेम होने चाहिए। अब इसी तरीका ऐसा भी हो सकता है, x की पावर मान लीजिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आपको नंबर्स दे दे, मान लें 64 माइनस दे दे कि x², और इधर कुछ नंबर्स बना दे, x की पावर मान लीजिए ऐसे दे दिया 2, और फिर दे दे x - x³ और फिर नंबर्स दे दे मान लीजिए 5x², सिर्फ ऐसे बोल दे, ठीक। आपको ये चीज़ नंबर हमेशा सेम देगा। जब ये नंबर सेम देगा तो आप पावर इक्वलेट करा लेंगे, ठीक। वही चीज़ बोलते हैं तुलना करने पर, ठीक। तो आप देखेंगे 64 - x² और 2x - x³ + x², ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस सारे पूरे साइड को इधर लाएंगे, ठीक। तो मतलब यही चीज़ मतलब तुलना करने पर। अब जब पावर की तुलना तभी कराएंगे जब नीचे का बेस सेम हो। अब इसके अपोजिट जैसे कोई बोल दे, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर दिया हुआ है 4x - x² और इसकी जो पावर दी हुई है मान लीजिए ये दिया हुआ है यहाँ पर 16, ठीक। और यहाँ पर फिर बोल दें y - 4x और इसकी भी पावर 16। अब देखिए यहाँ पे पावर सेम है, तो जब पावर सेम है तो बेस की तुलना करने पर, तो बेस x² और ये y - 4x, ठीक। तो अब ये इक्वलेट हो गए। अब खुद सोचिए, जैसे हमने कहा कि 2 की पावर 3 है और हम बोल दो 3 की पावर 2, अरे तो ये तभी पॉसिबल है, 2 की पावर 3 8 आएगा और 3 की पावर 2 9 आएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये कभी हो सकता था जब दोनों इक्वलेट आए, जैसे ये जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखी हो, ये बेस सेम करूँ, यहाँ पर इसको सेम करूँ, और जब बेस सेम होने चाहिए पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक। तो वही चीज़ वहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे हमने बेस सेम कर दिया, यहाँ पे पावर और बेस जब सब अलग अलग कर दिया, तो इसे हमें 2 की पावर 3 दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे मान लीजिए हमने इक्वलेट कर दिया 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 इक्वलेट थोड़ी होगा। अब ये तभी हो सकता है जब 3 = 4 हो। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए, वही इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल तभी हो सकती है जब 3 = 4 हो, तो 3 = 4 तो होता नहीं है, तो ठीक, तो यही इसलिए नहीं होगा। तो नंबर्स वहाँ पर फिर वहाँ पर ऐसा, अगर जब ये इक्वलेट कराएगा तो ये हमेशा एक तरफ मान लीजिए कोई नंबर्स देगा और दूसरी तरफ कुछ फंक्शन में दे दे x² x ऐसा कुछ दे देगा, तो अब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मतलब ये इसका मतलब जब तुलना आप कराएंगे तो हमेशा एक चीज़ सेम होगी, या तो पावर सेम होगी तो बेस की तुलना होगी, अगर बेस सेम होगा तो पावर की तुलना होगी, ठीक। और तुलना मतलब दोनों आपको इक्वलेट कर देना है चीज़ें। अब देखिए इसके जो फार्मूले बनते हैं, जैसे कैसे फार्मूले कुछ होते हैं, जैसे हम पहले बताया, जैसे हमने कहा x यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो मैं क्या होता था, ये जो होता है इसके जस्ट बट्टे में चला जाता है, तो 1/n। तो यहाँ पर जब से 2 लिखा होता था तो 1/2 चला जाता है, ठीक। तो यही जगह मान लीजिए ये एक ऐसे हो गया, ठीक। अब ऐसे की जगह मान लीजिए ऐसे दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पर बट्टे लिख दे a और b और यहाँ पर लिख दे 5, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, ab की पावर 1/5। अब इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं, फिर कैसे ब्रेक करेंगे, इसके साथ पावर ले लिए तो a/, और b के साथ भी यही ले लीजिए b/, ठीक। तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि अगर x की पावर 3 दिया हुआ और x की पावर 4 दिया, तो आप जब ये बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, तो x की पावर 7, ठीक। तो पावर जुड़ जाती हैं, ठीक। लेकिन अगर पावर जैसे सेम दे दे, जैसे यहाँ पर पावर सेम दिया हुआ, तो नंबर जैसे m और n, तो m और n के मान लीजिए पावर दे दिया 4, तो आप इसको जैसे अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, m की पावर 4 और n की पावर 4, ठीक। अब जैसे फिर से नंबर मल्टीपल करा गया होगा, तो इसको पावर सेम है तो दोनों का मल्टीपल कर लीजिए और उनकी पावर लगा दीजिए, तो चाहे आप ऐसे बोल दीजिए चाहे ऐसे बोल दीजिए, ठीक। तो वही चीज़ें फार्मूला बनता है, ठीक। तो अब जैसे ऐसे दिया हुआ है a/b और फिर यहाँ पर ऐसे लगा दिया और n, तो आप इसको कैसे करेंगे, बात वही है, चाहे अब इससे नीचे है तो a की पावर 1/n और b की पावर भी 1/n, ठीक। तो आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, चाहे a/b ही लिखा रहने दीजिए, और 1/n ऐसे कर दीजिए। जैसे यहाँ पर पावर 3 दिया होता है
क्यूब रूट, और यहाँ पर मान लीजिए एक्स और वाई दिया होता है तो क्या करता है एक्स बाई वाई 1/3, या कैसे लिख देते एक्स की पावर 1/3 और वाई की पावर 1/3। ये सारी चीज़ें जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अप्लाई होंगी सारी चीज़ें, ठीक। जैसे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 16 की पावर 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 की पावर 3, कह रहा है इसको सॉल्व करिए आप कितना आएगा। तो अब एक तरीका है, आप इसको ओपन कर लीजिए 256 और इसको अगर ऐसे नहीं सॉल्व करें, आंसर पावर में दिया हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 4 की पावर 2 और उसकी ऑलरेडी पावर 2 है और यहाँ पर इसकी 4 की पावर ऐसे ही रहने देंगे। तो 4 अब ये माइनस गुणा हो जाएगा, जैसे m की n और की पावर दिया हुआ है x, ठीक। और यहाँ पर फिर पावर वाले ब्रैकेट एक और लगा दिया है, मंजिला ब्रैकेट वाले लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया है y। तो हमेशा इनकी पावर मल्टीपल हो जाता है, तो m n और x और y, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर 2 गुणे 2 4 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4 की पावर 7, ठीक। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें, ठीक। जब सवाल करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें यूज होंगी। अब जैसे कि मैंने क्या कहा था, जैसे x दिया हुआ है यहाँ पर x² और मान लीजिए y दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे करेंगे, लिखना चाहेंगे बाहर, तो मैंने क्या कहा इसको आप ब्रेक कर लीजिए, तो x² ब्रेक किया, इसके नीचे 1/2 और y के नीचे, जब यहाँ पर कुछ नंबर नहीं होगा तो आप हमेशा 2 ही मानेंगे क्योंकि उसको इसका मतलब ही स्क्वायर रूट होता है। जब यहाँ पर 3 लगा देता है तो क्यूब रूट, 4 लगाता है तो बाई 4 पावर जाती है, ठीक। 4 y की पावर 1/2 और जब ये कट जाएगा तो ये बचेगा यहाँ से x, यहाँ से y/1/2। तभी मैंने कहा है कि जब यहाँ पर 2 होगा और स्क्वायर रूट लगा तो पावर हमेशा कट जाती है, जैसे x गुणे x, तो ये काट दीजिए तो सीधा लिख दीजिए x, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक है पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो x लिखेंगे, x की पावर लिखेंगे 2, x की पावर लिखेंगे 2, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पर जब होता है बाई में 2 जाता है तो ये कट जाता है तो आता है x। तो वही चीज़ जब 2 बार होता है तो हमेशा आता है 1 बार x। क्यूब रूट निकालता है एक तरीके से, ठीक। ए स्क्वायर रूट, अगर क्यूब रूट निकालना है तो 3 बार सेम होनी चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो अभी से जितनी मैंने थ्योरी बताई है, ठीक, उसी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको मैंने क्या कहा है 2/3 लिख दिया, ये जो पावर होती है ये हमेशा बटे में जाती है, तो मतलब x - 1/3। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2 की पावर 3, ठीक। तभी तो आएगा, इसकी पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये उल्टा हो गया, 2/3 यहाँ पर 2/3 की जगह 3/2 है। तो आप पावर की तुलना तभी करा सकते हैं जो आप उलट दें। तो अब जब इसको उलटेंगे तो आप इसको लिखेंगे 3/2, तो ये जब उलट दिए तो ये पावर भी उलट जाएगी, तो 3/x-1 हो जाएगा, ठीक। 3/2 की पावर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे बेस सेम है तो पावर को तुलना करने पर, पावर की तुलना करने पर तो पावर भी सेम होनी चाहिए, 3/x-1 और 3, ठीक। इसके बराबर 3, क्योंकि ये नीचे वाला सेम है, कभी कभी ऊपर वाला सेम दे देगा तो नीचे वाला मैं करूँगा सेम करूँगा, ठीक। तो नीचे वाला इक्वलेट करा दूंगा, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका गुणा इधर होगा और ये 3, तो जब इसको गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 कैसे, तो 3x-3 उधर जाएगा तो आएगा 6, 3x 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 2, मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। अब देखिए वहाँ पर रख दीजिए, अगर यहाँ पर वापस रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे 2,